अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल और नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय परमानंद जी और हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी, जिनको कि आपने सुना है थोड़ी ही देर पहले, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे संतजन एवं देवियों एवं सज्जनों, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुनः दूसरी बार आचार्य श्री महाश्रमण जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के कई वर्षों पहले राजस्थान के एक कार्यक्रम में आपका दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैंने आपके विचार को भी सुना था। तब से मैं प्रभावित था और मुझे जब यह जानकारी दी गई कि आचार्य श्री महाश्रमण जी दिल्ली में पधार रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, तो मैंने स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम में आने की अपनी सहमति दे दी है। जहां तक जैन धर्म का प्रश्न है, जैन धर्म की सच्चाई से सभी अवगत हैं कि जैन धर्म भारत का ही नहीं विश्व का एक ऐसा दर्शन है, ऐसा धर्म है जिसका पथ और पाथेय दोनों अहिंसा है। माने अहिंसा में विश्वास करने वाला यह जैन धर्म है। अहिंसा की पराकाष्ठा यदि कहीं पर देखनी हो तो वह केवल जैन धर्म में ही अहिंसा की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। और ध्येय और लक्ष्य भी अहिंसा का यदि किसी धर्म के पास है तो वह जैन धर्म के ही पास है। आज के माहौल में यदि देखें सारे विश्व में हिंसा ही हिंसा की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से सुनने को भी आपको मिलेगी और प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी आपको मिलेगी। इस समय आप देख रहे हैं कि आतंकवाद की घटनाएं भारत ही नहीं बल्कि आतंकवाद के साथ साथ उग्रवाद की घटनाएं भी विश्व के कई देशों में चल रही हैं। इतना ही नहीं, आतंकवाद उग्रवाद के अतिरिक्त भी मानसिक रूप से हिंसा, मानसिक हिंसा इसे कहते हैं, मानसिक रूप से लोगों का उत्पीड़न, यह भी एक समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। यह भी एक प्रकार की हिंसा होती है। एक हिंसा शारीरिक होती है, एक हिंसा मानसिक भी होती है। यानी शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा दोनों को जड़मूल से नकारने वाला कोई धर्म इस विश्व में है तो उस धर्म का नाम है जैन धर्म। यहां तक कि विश्व की एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को भी निगल जाना चाहती है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नामक एक पुस्तक सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी है और उसमें इसका विस्तार पूर्वक उन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे विश्व की एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को निगल जाना चाहती है। यदि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को निगल जाने की कोशिश करेगी तो स्वाभाविक है यह भी एक प्रकार की हिंसा है, यह एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। ये हम किसी को जड़मूल से समाप्त करने की बात सोचते हैं तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। यह दौर भी इस देश में चल रहा है और मैं तो यह मानता हूं कि दूसरों की हत्या करके यदि कोई अपने को वीर मानता है, बहादुर मानता है, तो सचमुच वो वीर और बहादुर नहीं है। जो दूसरों की हत्या करके अपने को बहादुर मानता है, बल्कि जो लोगों का बचाव करता है, जो लोगों को संरक्षण देने का काम करता है, वह व्यक्ति बहादुर है, वह व्यक्ति वीर कहा जा सकता है। हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी बहादुर अथवा कभी वीर नहीं कहा जा सकता है। और जैसा श्री सुधांशु त्रिवेदी ने आप सबको बतलाया, लोग ये कहते हैं कि कभी युद्ध तो भगवान महावीर ने किया नहीं, फिर भी उनको महावीर क्यों कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, लोगों की रक्षा करता है,
लोगों को मारता है उसे तो हम वीर कहते हैं, लेकिन जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और स्वयं की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहते हैं। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का संदेश प्रमुख रूप से इस देश में भी कोई धर्म देता है तो जैन धर्म ही देता है, मेरा यह मानना है। और इसके अतिरिक्त जैन धर्म यह भी मानता है कि जो पूरी प्रकृति है, इस प्रकृति में यह पूरी प्रकृति की जो संरचना हुई है एक मूल कण से हुई है और वह मूल कण है उद्गल, जिसे हम उद्गल कहकर पुकारते हैं, वह मूल कण है, उसी से पूरे प्रकृति की रचना हुई। यानी हम यहां मैं बोल रहा हूं, हमारे मैं भी उसी कण से ही बना हुआ हूं। यह है यहां डायस, वह भी उसी कण से बना हुआ है, माइक भी उसी कण से बनी हुई है। यानी पूरी यह प्रकृति होल यूनिवर्स भी यदि बना हुआ है तो उसके मूल में है तो वह उद्गल है, वह एक पार्टिकल है, एक कण है जिसके कारण हम बने हुए हैं, या पूरी सृष्टि बनी हुई है। यह एक जैन धर्म की मान्यता है। और आपने देखा होगा कि सौभाग्यवश 2012 में यूरोप की एक लेबोरेटरी, सर्न लेबोरेटरी ने भी शोध के द्वारा यह निकाला है कि हिग्स बोसॉन यह एक पार्टिकल है जिसे हम गॉड पार्टिकल कहकर पुकारते हैं, गॉड पार्टिकल। यानी सर्न लेबोरेटरी में भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यह पूरी प्रकृति, यह पूरा नेचर भी यदि बना हुआ है तो उसके मूल में यदि कोई ना कोई एक पार्टिकल है जिसे गॉड पार्टिकल हम कहते हैं। यानी अब तो प्रायोगिक रूप से भी यह बात अब सिद्ध हो चुकी है, यह प्रकृति जो बनी है उसके मूल में एक कण है। शायद इसीलिए हमारे देश के ऋषि और मनीषी कहा करते थे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है। इस प्रकार का जो भाव जिस व्यक्ति के अंदर होगा वह कभी भी हिंसा का रास्ता अपने जीवन में अख्तियार नहीं करेगा। जैन धर्म की एक श्रेष्ठता है। और मैं जैन धर्म के बारे में यह भी मानता हूं कि सचमुच भारत यदि एक राष्ट्र के रूप में भी संगठित हुआ है उसका भी श्रेय मैं जैन धर्म को देना चाहता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के उदाहरण से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। भारत का एक राष्ट्र के रूप में संगठित स्वरूप यदि किसी के समय आया है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया है। और चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने स्वयं ही जैन धर्म स्वीकार किया था, जैन धर्म उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वीकार किया था। इस बात को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और यहां तक कि अपने राजपाट का जो अंतिम दौर था उस समय उन्होंने संन्यास भी लिया था और वह श्रमण बन गए थे। और फिर कर्नाटक में जाकर श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपने जिंदगी का अंतिम समय वहीं पर गुजारा था। इसलिए जैन धर्म का महत्व इस राष्ट्र की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं। और आचार्य महावीर के माता जी के संबंध में भी कहा जाता है कि जब माता त्रिशला जी को रात्रि में स्वप्न हुआ तो देखा कि एक शिशु पैदा हुआ है और वह जितने भी कदम अपने आगे बढ़ाता है, जहां पर कदम रखता है वहां पर कमल खिल उठता है, कमल खिल उठता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बराबर हमारे आचार्य महावीर ऐसे ही कदम आगे बढ़ाते रहें और एक कमल खिलता रहे। लेकिन हमारी बात का अन्यथा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक भाषण या नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ भी मैं जानता हूं, जो मुझे बतलाया गया है, उसी आधार पर ही मैंने यह बात आपके सामने रखी। तो आज के मैंने हर मामले में जैन धर्म की एक जो श्रेष्ठता है उसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। तो इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः महाश्रवण जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और आप सबका भी अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।